हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत होने चल रही है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड 2026 के प्यारे बच्चों के लिए ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट चैप्टर से और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आपका यूपी बोर्ड में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका जीवन लाइफ में हम बहुत ही उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रयोग लिखा है और स्टेट का प्रयोग, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के प्रयोग से ही इस पूरे चैप्टर की शुरुआत होती है और इस चैप्टर का पूरे जीवन लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए ध्यान से और अच्छे से सीखते हैं। यहाँ पर क्या है, मैंने एक परिपथ तैयार किया है, एक सेल लगा हुआ है, यहाँ कुंजी खुली है और जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर बंद कुंजी है। मैंने एक कंपास की सुई इसके पास में रखा है। इस चालक से थोड़ी दूर पर मैंने एक कंपास की सुई अर्थात चुंबकीय सुई ली। तो यहाँ भी धारावाही एक चालक है जिसमें खुली कुंजी है, यहाँ भी एक धारावाही चालक है जिसमें क्या है, बंद कुंजी है। तो इस प्रकार से हम इस प्रयोग को बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से सीखते हैं। जब कुंजी खुली है, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, कुंजी खुली है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो कंपास की सुई में कोई भी शेप उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात कंपास की सुई जैसे रखी थी वैसे ही है। दूसरे प्रयोग में क्या है, बंद कुंजी है, धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर चलता है, प्लस से माइनस की ओर। तो देखें, प्लस से माइनस की ओर तो धारा, इसके कारण अब चुंबकीय सुई कंपास की सुई में थोड़ा सा विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो इसका यह सिद्ध होता है कि जब किसी चालक में आई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसके मतलब है धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, प्लस से माइनस की ओर धारा की दिशा में ही विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। जितना हम धारा का मान अधिक करेंगे विक्षेप भी उतना अधिक हो रहा है, जितना धारा का मान अधिक करेंगे विक्षेप भी उतना अधिक होगा। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि किसी चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित हो जाता है जब इसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं। फिर से कुंजी खुली कर दिए, तो कुंजी खुली कर दिए तो फिर से कंपास की सुई सीधा स्ट्रेट हो गई, कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न हो रहा। अगले वाले परिपथ में हमने धारा को दिशा ही बदल दिया, धारा की दिशा बदल दिया, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, अर्थात धारा की दिशा आपकी इस तरफ से है। तो जब धारा की दिशा बदल रहा है तो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी बदल रही, तो धारा की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है और जितना धारा का मान बढ़ा रहे हैं विक्षेप भी उतना अधिक हो रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब किसी चालक में आई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी चालक में गतिमान आवेश के कारण, जब किसी चालक में आवेश गतिमान होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित हो जाता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और यही चैप्टर की शुरुआत होती है प्यारे बच्चों। तो आगे सारे वीडियो आते रहेंगे, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।